आज हम बात करेंगे राउल्ट के नियम की। तो राउल्ट का नियम आपका क्लास 12th केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो राउल्ट के नियम को हम समझते हैं, इसको डिटेल से समझेंगे। तो चलिए बात करते हैं राउल्ट का नियम होता क्या है। तो इस नियम के अनुसार किसी विलायक में, ठीक है, राउल्ट का नियम क्या कहता है कि किसी विलायक में कोई आवासशील वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ घोलने पर विलयन के वाष्प दाब का जो आपेक्षित अवनमन, विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इसे हम राउल्ट का नियम कहते हैं। क्या होगा कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन वो किसके बराबर है, तो वो बराबर है विलेय के मोल प्रभाज के। ठीक है, तो राउल्ट लॉ हमें क्या कहता है, यानी राउल्ट का नियम हमें ये बताता है कि वाष्प दाब का जो आपेक्षित अवनमन होगा वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा। ठीक, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, या फिर हम कह सकते हैं पी जीरो माइनस पी एस अपॉन पी जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। जो स्मॉल एन और कैपिटल एन है ये हमारे क्या हैं, मोलों की संख्या होती हैं। ठीक है, अब देखो राउल्ट का जो नियम होता है वो क्या होता है, तनु विलयन पर लागू होता है। तो राउल्ट का नियम जो होता है वो तनु विलयन के लिए होता है। तो जैसा कि तनु विलयन के लिए होता है तो ये एन प्लस कैपिटल एन, इन ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, ये एन के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी जीरो माइनस पी एस अपॉन पी जीरो इक्वल टू, और फॉर्मूले में देखा होगा पहले तो यहाँ पर स्मॉल एन था और नीचे क्या था, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन को हमने क्या मान लिया, यहाँ पर कैपिटल एन मान लिया। ठीक, मैंने ये बताया ये क्या होते हैं, ये मोलों की संख्याएं हैं। ठीक, स्मॉल एन बराबर क्या होगा, डब्लू अपॉन एम, यानी स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम। ठीक है, स्मॉल डब्लू होता क्या है, तो स्मॉल डब्लू आपका होता है विलेय का भार, और स्मॉल एम क्या है, तो यहाँ पर विलेय का अणुभार हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही कैपिटल एन क्या हो जाएगा, कैपिटल एन इक्वल टू कैपिटल डब्लू अपॉन कैपिटल एम। तो कैपिटल डब्लू क्या हो जाएगा, विलायक का भार, और कैपिटल एम क्या हो जाएगा, विलायक का अणुभार। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले में रख देंगे। तो जहाँ पर देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पी जीरो माइनस पी एस अपॉन पी जीरो। अब यहाँ पर स्मॉल एन, तो स्मॉल एन की जगह हमने रख लिया स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एन, और यहाँ पर हमने कैपिटल एन की जगह रखा कैपिटल डब्लू अपॉन कैपिटल एम। सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा पी जीरो, भाई ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो पी जीरो माइनस पी एस अपॉन पी जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम, और इनटू में क्या हो जाएगा, कैपिटल एम अपॉन में स्मॉल डब्लू। तो ये हो जाएगा हमारा तनु विलयन के लिए राउल्ट के नियम का फॉर्मूला, जिससे हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। अब यहाँ पर कुछ वैल्यू देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि पी जीरो क्या होता है, चाहे पी जीरो बोलो या पी नॉट बोलो, तो पी जीरो क्या होता है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है। पी एस क्या होता है, विलयन का वाष्प दाब होता है। स्मॉल डब्लू विलेय का भार, स्मॉल एम विलेय का अणुभार होता है, कैपिटल डब्लू विलायक का भार होता है, और कैपिटल एम विलायक का अणुभार होता है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे तनु विलयन के लिए राउल्ट के नियम का जो फॉर्मूला था हमने समझ लिया। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा आगे जानेंगे, सीमाएं। तो राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या होंगी, तो देखो पहला नियम ये होता है कि यह तनु विलयन पर लागू होता है। देखो राउल्ट का जो नियम होगा वो तनु विलयन के लिए ही सिर्फ लागू होता है, वहीं पर एप्लीकेबल होगा। यह वैद्युत अनपघट्य पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। ठीक है, वैद्युत अनपघट्य पदार्थ मतलब जैसे यूरिया वगैरह, तो ये वैद्युत अनपघट्य पदार्थ पर लागू होगा या आवासशील पदार्थ पर लागू होगा। ठीक है, यानी ऐसा पदार्थ जो आवासशील है उस पर राउल्ट का नियम आपका लागू होगा। इसमें ताप स्थिर होना चाहिए। ठीक है, तो राउल्ट का नियम जिस विलयन पर लागू होगा उसका जो टेम्परेचर होगा, जो ताप होगा, वो कैसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। ठीक है, तो हमने इस लेक्चर में राउल्ट के नियम को डिस्कस कर लिया, और इससे अब न्यूमेरिकल आपके जो सॉल्व होंगे
उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।